आज देखते हैं कि मार्केट ने हमें कहाँ लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ दी। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी आज काफ़ी गैप अप ओपन हुआ और ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर मार्केट एक्सेसिव गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, वहाँ पर ट्रेंडिंग मूवमेंट्स प्राइस के मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो, मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करने में थोड़ा रेजिस्ट करता है और रिवर्सल के अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेंडिंग मूव के। तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल 24,000 के पास गया, वहाँ से प्राइस रिवर्स किया और एक लोकेशन पर वीवेप पर आया, वहाँ पर थोड़ा होल्ड करके वापस अपना रेजिस्टेंस लेवल 24,000 को जाकर दोबारा ट्राई किया, उसके बाद होल्ड नहीं कर पाया और फिर वापस उसी लोकेशन पर आया। अभी रोज़ हम अपने लोकेशंस लगाते हैं मूविंग एवरेजेस और वीवेप, क्योंकि हमारे कुछ फिक्स पैटर्न्स हैं और हर ट्रेडर का अपना एक फिक्स पैटर्न होता है, एक फिक्स सिस्टम होता है। हर ट्रेडर को उसी पर स्टिक करना चाहिए, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, मार्केट स्ट्रक्चर हो या कोई और पिवट पॉइंट्स या कोई और इंडिकेटर हो। तो अगर हम रोज़ एक ही सिस्टम को वॉच करेंगे तो उसमें हमारा एक्सपर्टीज़ धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लोकेशन में हम देखते हैं प्राइस लोकेशन पर आया, अराउंड 10 पर एक 10-15 पर एक बुलिश कैंडल बनाए और वापस 24,000 को ब्रेक करने का ट्राई किया, बट दो ब्रेकआउट आया बट सस्टेन नहीं कर पाया और वापस उसी लोकेशन पर प्राइस आ गया। ये वीडियो जो बनाई जा रही है एक एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई जा रही हैं, यहाँ कोई रिकमेंडेशन किसी स्टॉक की या किसी इंडेक्स की नहीं है। यहाँ पर प्राइस स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की जाती है। आइए देखते हैं आज हमें कौन से स्टॉक्स में कोई लर्निंग का मौका मिला। पहले देखते हैं ICICI बैंक। होता क्या है, जनरली जब प्राइस गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, आज जैसे गैप अप ओपन हुआ, आज का एग्जांपल लेते हैं। ICICI बैंक अराउंड 1310 के अराउंड ओपन हुआ, ऊपर गया और वहाँ से रिजेक्शन मिला प्राइस को, प्राइस नीचे आया और वापस यहाँ से थोड़ा बाइंग आई, बट प्राइस अपने एक लोकेशन वीवेप पर ही ओवर करता रहा, यहीं आसपास घूमता रहा। जनरली होता क्या है, इन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो होते हैं वो जब मार्केट काफ़ी गैप अप ओपन होता है वो ब्लाइंडली कोई ट्रेड ले लेते हैं और ब्लाइंडली बिना किसी पैटर्न को समझे प्राइस पे जंप कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर किसी ट्रेडर ने कोई ट्रेड लिया होगा तो प्राइस वहाँ से बहुत फास्ट रिवर्स हुआ और वापस अपनी लोकेशन पर आया। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्राइस गैप अप या गैप डाउन एक्सेसिव हो रहा है तो उसके रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो प्राइस को एक पैटर्न बनाने का देखते हैं। प्राइस जब कोई पैटर्न बनाता है उसके बाद ही वहाँ पर अपना व्यू बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्राइस अगर गैप अप ओपन हुआ है तो जंप करके बाय कर लें या गैप डाउन हुआ है तो जंप करके शॉर्ट कर दें। ये कंडीशंस में मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स वेट करते हैं प्राइस का किसी पैटर्न बनाने का, उसके बाद ही ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। अभी देखते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने आज हमें क्या लर्निंग दी। बजाज फाइनेंस भी गैप अप ओपन हुआ था, देन अराउंड यहाँ से 918-920 रुपये से इसका एक रिजेक्शन कैंडल बनी और वापस प्राइस अपने एक लोकेशन वीवेप पर आया। इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो होती हैं, कोई मूविंग एवरेज है, कोई वीवेप है, पिवट पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं और ऐसे लोकेशंस पर ही ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स प्राइस को वॉच करते हैं और अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ एक व्यू लेने का ट्राई करते हैं। हम देख सकते हैं इस चार्ट में बजाज फाइनेंस के अराउंड 955 और टू 1035 प्राइस ने यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न्स बनाने का ट्राई किया और उसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट भी दिखाया और डेज हाई के पास गया, उसको ब्रेक करने का ट्राई किया इस कैंडल पर अराउंड 11, बट सस्टेन नहीं कर पाया और वापस अपनी लोकेशन वीवेप पर आ गया। ऐसी कंडीशंस पर ही जहाँ पर प्राइस कोई पैटर्न बनाने का ट्राई करता है, जैसे बजाज फाइनेंस में हुआ, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाने का ट्राई किया है अराउंड 10-5 और 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स बड़े क्लोजली इस प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ यहाँ पर उसको वॉच करते हैं, उसके बाद ही अपना कोई व्यू बनाते हैं। बट हर व्यू बनाने के साथ साथ रिस्क और मनी मैनेजमेंट पर प्राइम फोकस रखते हैं।
अब देखते हैं श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस ने अराउंड 1000 एक राउंड नंबर पर यहाँ पर सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बट यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर भी है अराउंड 955। 10 बजे के आसपास प्राइस ने 2 सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बट इन्वर्टेड हैमर होने के साथ यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन भी है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर कोई ट्रेडर ट्रेड लेता है तो उसे ये देखना चाहिए कि उसके आसपास कोई बुलिश या बेरिश पैटर्न जो बन रहा है, तो दूसरी कैंडल्स अगर वो बाय कर रहा है तो बेरिश कैंडल्स को भी देखना चाहिए। अगर कोई इन्वर्टेड हैमर है या कोई रेड मारूबोजू टाइप कैंडल है तो ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए। अब इस लोकेशन पर एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन भी है और प्राइस यहाँ पर सपोर्ट भी ले रहा है, तो ट्रेडर्स ने इसको क्लोजली वॉच किया होगा, अपना व्यू बनाने का ट्राई किया होगा विद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और दूसरी कन्फर्मेशंस के साथ कोई यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग एक व्यू बनाया होगा। और उसके बाद प्राइस ने थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट भी दिया और जाकर अपने अपर सर्किट पर स्ट्राइक किया, अपर सर्किट को टच किया। अब देखते हैं हम लास्ट अपना स्टॉक अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी एंटरप्राइजेस, एंटरटेनमेंट नहीं, अदानी एंटरप्राइजेस। तो इसमें देखते हैं इसने भी अराउंड 10-15 टू 10-20 पर एक बुलिश कैंडल बनाई और ये एक राउंड नंबर भी था 2000 का। यहाँ से प्राइस ने फिर एक बुलिश मूवमेंट दिया और अपने अपर सर्किट को जाकर टच किया। तो अभी मार्केट बंद होने के बाद ऐसा चार्ट्स दिखाना थोड़ा इजी होता है, बट जब रनिंग मार्केट होता है, रनिंग मार्केट में स्टॉक को फाइंड करना स्कैनर से, उसे अपनी वॉच लिस्ट पर लगाना और पैटर्न्स फाइंड करना थोड़ा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू जब मार्केट बंद हो जाता है। मार्केट बंद होने के बाद हम चार्ट को ईजिली देख सकते हैं, बट जब मार्केट चल रहा होता है उस टाइम स्टॉक को फाइंड करके लगाना और उसमें एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना थोड़ा टफ होता है और एक एक्सपर्टीज़ का काम होता है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ होता है वो उसको ईजिली फाइंड कर लेते हैं, और जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनको इस तरह का अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट विद प्रैक्टिस वो सब धीरे धीरे उनको आ जाता है। हर सिस्टम का एक अपना फेलियर होता है, सारा सिस्टम कोई भी हो वो हर टाइम नहीं चलता है। तो हर ट्रेडर को पहले रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए, उसके बाद किसी सिस्टम को अप्लाई करना चाहिए। बिना रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के आप कोई भी सिस्टम अप्लाई करेंगे तो उसका फेलियर होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। आज मार्केट काफ़ी ऊपर ओपन हुआ तो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम मिली क्योंकि मार्केट ऑलरेडी चल चुका था। तो कल हम देखते हैं मार्केट हमें कहाँ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है, वहाँ हम देखेंगे, कुछ और सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।